हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक के बारे में, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी मेडिकल का एग्जाम हो, उन सभी में ये इससे जरूर ही पूछे जाते हैं। चाहे आप सीएचओ दें या फिर नॉर्सेट दें या फिर कोई और एग्जाम दें, उसमें आपको एमसीक्यू आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं कि वुंड हीलिंग, वुंड कहते किसको है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में कि अदर कैटेगरी के आधार पे डिफरेंट टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, उन सभी के बारे में जानेंगे। और फिर मैं बात करूंगा वुंड हीलिंग के बारे में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वुंड हीलिंग होते हैं, उन सभी के बात करेंगे। और इटियोलॉजी भी बात करेंगे जो कि बहुत ही इजी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं वुंड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप कौन से कॉलेज से कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वुंड के बारे में। सबसे पहला इंट्रो में बोला गया है कि ए वुंड इज ए ब्रेक और कट इन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल, कॉज्ड बाय द फिजिकल मींस। बोला गया कि वुंड किसे कहते हैं कि जब कोई भी कट मार्क हो या फिर ब्रेकडाउन हो जाए हमारी कंटिन्यूटी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके या तो अंदर में या फिर बाहर में, तो ये किसी के कारण से फिजिकल मींस के द्वारा अगर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, वुंड बोलेंगे। जैसे अगर कोई पर्सन है, वो अगर पैदल चल रहा है और ध्यान कहीं और रहा और वो क्या हो गया, गिर गया। गिरने के कारण से क्या हुआ, इसका जो हेड है वो फूट गया, ब्लडिंग वगैरह होने लगा, तो इसे भी आप क्या बोलेंगे, वुंड बोलेंगे। अगर कहीं चल रहा है पर्सन और किसी कारण की वजह से अगर कट मार्क लग गया, ब्लीडिंग वगैरह होने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, वुंड ही बोलेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जा रहे हैं और हेड टकरा जाता है, जिसके कारण से बाहर तो कोई भी ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है, वो पूरे फूल जाते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, वुंड ही बोलते हैं। लेकिन उसमें हमें पता नहीं चलता है कि ब्लीडिंग बाहर नहीं हो रहा है लेकिन अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सभी के आधार पे हम बात करेंगे कि अगर जो बाहर की ओर ब्लीडिंग हो रहा है उसे हम कौन सा बोलेंगे, अगर जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है उसे हम कौन सा कहेंगे, अगर कोई भी कट मार्क वगैरह कट जाता है या अनस्ट्राइल थिंग से तो उसे कौन सा बोलेंगे। इन सभी के बारे में मैं अभी डीपली से बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वुंड किसे कहते हैं कि जब हमारा जो कंटिन्यूटी ऑफ जो हमारे एनी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कोई कट मार्क हो जाना या फिर ब्रेकडाउन हो जाना कोई भी फिजिकल मींस के द्वारा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वुंड बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड के बारे में। तो सबसे पहला ए नंबर में क्लासिफाई किया हूं इसके स्किन इंटीग्रिटी के बारे में। यानी स्किन इंटीग्रिटी करने का मतलब कि जैसे कि ये पर्सन है, इसका हैंड है और यहाँ पे क्या हो गया, कट मार्क हो गया, तो ये कट मार्क के आधार पे जो अगर स्किन टूट जा रहा है, फट जा रहा है, तो उसके आधार पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो इसको 2 आधार पे किया गया, 2 टाइप्स में बांटा गया है, ओपन वुंड और क्लोज्ड वुंड। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन वुंड के बारे में कि ओपन वुंड कहते किसको है। बोला गया ओपन वुंड इज द वन इन विच देयर इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन, thus exposing the underlying tissues of the ओपन एयर। बोला गया कि ओपन वुंड क्या है कि वैसा वुंड जो क्या करता है, जो हमारे स्किन है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाना या फिर एक्सपोजर ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, जो अंदर में जो एक टिश्यू है ये फटकर बाहर की ओर हो जाना और ब्लडिंग वगैरह होने लगना। जो ओपन एयर की ओर जैसे ये फटेगा तो क्या होगा, जो बाहर की एयर है इसमें लगना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वैसा वुंड जो बाहर की ओर फट जाए, टूट जाए, वो दिखने लगे, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन वुंड बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है कि कॉज्ड बाय ट्रॉमा बाय द शार्प ऑब्जेक्ट, सर्जिकल इंसिजन, वेन पंचर। देखो ये किसके कारण से होगा, या तो कोई आप शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा आपको कट गया हो या फिर कोई ट्रॉमा हो गया हो, जैसे बाइक वगैरह से है, और क्या हुआ, आपका एक्सीडेंट हुआ, कोई नुकीला चीज था उससे क्या हो गया, कट लग गया। एक्सीडेंट भगवान करे ना हो, बट एज्यूम करना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, बस एज्यूम करना है कि क्या कोई पर्सन है वो क्या हो गया, जा रहा था बाइक से, उनका क्या होगा, गिर गया, और क्या होगा, कोई नुकीला चीज से या फिर चाहे वो पत्थर हो या फिर चाहे वो कील हो, कोई भी एनी थिंग्स के द्वारा अगर उसका बॉडी पे कट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दिखने लगता है बाहर से, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन वुंड के नाम से जानते हैं। तो
या फिर जब हम लोग क्या करते हैं, कैनुला लगाते हैं, तो कैनुला में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो स्किन है उसको क्या करते हैं, रैप्चर करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, बाहर की ओर दिखता है। तो जो पाथवे जो आप बना रहे हैं वो भी किस में आते हैं, आपका ओपन वुंड में आते हैं, क्योंकि बाहर से वो क्या है, विजिबल है। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको हमेशा एग्जांपल के साथ याद रखना है कि जो बाहर की ओर जो वुंड जो दिखेगा टूटा हुआ, बाहर से ही पता चल जा रहा है बिल्डिंग वगैरह ये सब, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन वुंड बोलेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड टॉपिक बोला गया कि एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडी, ब्लड लॉस और रिड्यूस फंक्शन ऑफ द इन्वॉल्व पार्ट में अकर्स। बोला गया कि जहां पर जो कट मार्क होगा वहां पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर फॉरेन बॉडीज है, जैसे कोई भी अगर किसी के द्वारा लगा, कील वगैरह के द्वारा फटा है तो कील भी अंदर जा सकता है, या फिर वहां के द्वारा बहुत सारी चीज क्या हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आ सकते हैं। दूसरा ब्लड लॉस होगा, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा क्या हुआ है, आपका कटा है, तो जिसके कारण क्या होगा, वहां पर जब कटेगा तो ब्लड बाहर की ओर आएगा क्योंकि ओपन है, तो जिसके कारण से ब्लड लॉस होगा। और दूसरा रिड्यूस फंक्शन ऑफ द इन्वॉल्व पार्ट में अकर्स, जो फंक्शन है वो पार्ट्स का वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मानिए मेरा हाथ कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको बचा कर रखेंगे, इससे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, हमें पेन भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पार्ट्स में कट हुए हैं या फिर जो इंजर्ड हुए हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम वर्क एक्टिविटी वगैरह नहीं करते। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको समझ में आ गया कि वुंड किसे कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी के आधार पे ओपन वुंड किसे बोलते हैं, जिन दोनों के बारे में बात की। अब क्लोज वुंड के बारे में कि क्लोज वुंड is one in which there is no break in the continuity of the skin। बोला गया कि क्लोज वुंड में क्या होता है, जो आपका कंटिन्यूटी ऑफ जो स्किन है इसमें कोई भी ब्रेकडाउन नहीं रहेंगे। जैसे ओपन वुंड में क्या था कि जो आपका कंटिन्यूटी ऑफ जो स्किन है इसमें कट मार्क होता था, ओपन होता है, जो बाहर से दिख सकता था, जो ब्लीडिंग वगैरह होता था वो सभी को देख पाते थे, तो वैसे चीज को हम लोग ओपन बोलते थे। लेकिन इसमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। इट मे बी डैमेज टू द टिश्यू अंडर द स्किन। इसमें यह भी हो सकता है कि जो स्किन के अंदर जो टिश्यूज हैं वो आपके डैमेज होंगे। फिर बोला गया ये किसके कारण से होता है, तो कॉज्ड बाय द बॉडी पार्ट्स स्ट्रक बाय द ब्लंट ऑब्जेक्ट, या फ्रैक्चर हो गया, जैसे टीयर ऑफ ऑर्गन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट है उससे आपको चोट लग गया, जैसे मैंने बताया था कि एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, पैदल जा रहा है, ध्यान हट गया और पॉल में जाकर क्या होगा, उसका जो हेड है वो टकरा गया, जिसके कारण से क्या होगा, उसको बाहर में कोई भी डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका जो सर है वो क्या हल्का फूला सा दिख रहा है, यानी उसका अंदर में क्या होगा, डैमेज, जो अंदर का जो टिश्यूज है वो डैमेज हुआ। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज वुंड के नाम से जानते हैं, या फिर टीयरिंग ऑफ ऑर्गन, या फिर अंदर से अंदर में कोई ऑर्गन्स वगैरह टीयर हो गया हो। जैसे बहुत सारे ऐसे केस सुनते हैं कि बहुत ज्यादा मारा गया, अंदरूनी मारा गया, यानी उसको बाहर से देखने लायक नहीं मारा गया, बहुत तेज में पीटा गया है, जिसके कारण से अंदर का जो टिश्यूज है वगैरह है वो डैमेज हो गया है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड वुंड के नाम से जानते हैं। इंटरनल हैमरेज में भी अगर कभी कभी क्या होता है, कोई जो मुक्का से है स्टोमक पे मार देता है, स्टोमक पे मारने के कारण से बाहर से तो नहीं दिखता है, लेकिन अंदर का जो ऑर्गन्स है उसमें अगर चोट लग जाने के कारण से उसमें डैमेज होता है, या फिर कभी कभी अंदर में क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड वुंड के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बी नंबर, ये तो मैंने एक क्लासिफिकेशन किया उसके इंटीग्रिटी के आधार पे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड को, उसके सीवियर कि कैसा वो वुंड है, मतलब वो चाहकर किया है या फिर अनचाहे में अनजाने से हो गया है। तो वैसे चीज के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। एक को बोलते हैं इंटेंशनल या फिर सर्जिकल वुंड, या फिर अनइंटेंशनल वुंड, यानी आप चाह के किए हैं या फिर अनजाने में हुआ है। जैसे सर्जरी के दौरान में हम लोग इंसीजर करते हैं, तो हम लोग इंटेंशन हम लोग खुद करते हैं कि हाँ, जो डॉक्टर करते हैं कि इनको इंसीजर करना पड़ेगा, इनको सर्जरी करना पड़ेगा, यानी उनमें हम लोग खुद से वुंड कर रहे हैं। तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंशनल, या फिर इंटेंशनल को ही सर्जिकल वुंड के नाम से जानते हैं। चलो एक इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे कि अगर कभी क्या होता है, किसी का ब्रेकअप वगैरह होता है तो क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, हम अपने हाथ को काट लेंगे, ये कर लेंगे। तो वो क्या कर रहा है, अब वो जो काटेगा तो अपने मन से काट रहा है, अपने इंटेंशन से काट रहा है, तो वैसे को इंटेंशनल बोलते हैं। ये हम लोग के टॉपिक में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या चीज के लिए इसको हम सर्जिकल वुंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई ऐसे पर्सन वगैरह आते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया या फिर कोई अदर सर्जरी केस वगैरह आते हैं, तो उसमें जो डॉक्टर जो इंसीजर जो लगाते हैं, जो कट बनाते हैं, कट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंशनल या फिर सर्जिकल वुंड के नाम से जानते हैं। सेकंड बात करते हैं अनइंटेंशनल वुंड के बारे में, जो हम लोग नहीं चाह रहे हैं, अपने मन से नहीं हुआ या अचानक से किसी कारण, हादसे सब के कारण से हो गया हो। जैसे मैंने बताया था एक्सीडेंट वाला केस बताया कि कोई पर्सन है, रेडी उडी हुआ, बारात जा रहा है, क्या हुआ, रास्ता में एक्सीडेंट हो गया, अब उसका क्या हो गया, कट गया पूरा बॉडी। तो वो क्या हो गया, अनइंटेंशनल। वो नहीं चाह रहा था कि हम रेडी होके जा रहे हैं और मेरा एक्सीडेंट हो, मेरा कट जाए, ये कभी भी वो चाह नहीं रहा था। तो वैसे को बोलते हैं अनइंटेंशनल बोलते हैं। इंटेंशनल जो खुद से करवाया जा रहा है, पर्सन कोई भी सर्जरी वगैरह करवाता है अपने आप को ठीक करवाने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंशनल बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। आप नोट्स बनाते जाएं, मैं गारंटी देता हूं आप रेडी करके देखो, बेस्ट नोट्स बनेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए इजी रहेंगे। तो बी नंबर देख रहे थे कॉजेस के आधार पे कि किसके कारण से वुंड हो रहा है, तो जिसके आधार पे तो मैंने दो बताया था। एक को बोलता है इंटेंशनल वुंड, जो अपने मर्जी से, जो डॉक्टर की मर्जी से जो वुंड हो रहा है, जो कट लग रहे हैं, तो उसके कारण से जो वुंड हो रहा है उसको बोलते हैं इंटेंशनल बोलते हैं, या फिर उसी को सर्जिकल वुंड के नाम से जानते हैं। सेकंड मैंने बात किया था अनइंटेंशनल के बारे में, तो एक एक करके बात करते हैं। बोला कि इट इज द ऑन विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन यूजुअली अंडर द एसेप्टिक प्रिकॉशन। बोला क्या कि यह एक पर्पस के लिए किया जाता है, जो मैंने अभी बताया था कि जैसे मानो अगर किसी को अपेंडिक्स हो गया, तो उस अपेंडिक्स को निकालने के, अपेंडिसाइटिस हो गया है तो उस अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकालने के लिए हमें तो इंसीजर करना पड़ेगा, तो जब इंसीजर होगा तो वुंड बनेंगे। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंशनल वुंड या फिर सर्जिकल वुंड के नाम से जानते हैं। वुंड इसमें लेकिन क्या होता है, एसेप्टिक प्रिकॉशन के द्वारा, यानी जो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सभी क्या रहेंगे, स्टेराइल रहेंगे। जो आपसे किया, आप पर जब कहे जाएंगे तो आपको सभी चीज का ध्यान रखा जाएगा, जिसके कारण से आपको कोई भी इंफेक्शन वगैरह ना हो। इंस्ट्रूमेंट से लेकर प्लस अब सर्जिकल ग्लव्स वगैरह जितने भी चीज होंगे वो सभी स्टेराइल चीज का आप में यूज किया जाएगा। बात करते हैं वुंड रिजल्टिंग फ्रॉम द थेरेपी आल्सो कॉल्ड द इंसिजन। और जो थेरेपी के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिजन। जो इन कोई भी थेरेपी वगैरह करने के लिए जो वुंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिजन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं अनइंटेंशनल के बारे में, जो मैंने अभी बताया कि अगर हम लोग नहीं चाह रहे हैं फिर भी अगर वो हो जा रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनल वुंड बोलते हैं। जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया, या फिर कोई पर्सन है, दो को लड़ाई कर रहा है आपस में, बोलते बोलते किसी ने चाकू निकाला और मार दिया, तो जिसके उसका कोई पर्पस नहीं था, पहले से किसी को पता नहीं था कि हम लड़ाई कर रहे हैं, कोई हमको चाकू मार देगा, तो अचानक से कोई निकला कट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ इंफेक्शन। इसमें क्या था, कोई भी इंफेक्शन के चांसेस नहीं थे, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किया जा रहा था वह एसेप्टिक यूज किया जा रहा था, तो सभी स्टेराइल थे। लेकिन यहां पर चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि यहां पर कोई भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं रहेंगे, जो मिलेगा उससे लोग वार करते हैं लड़ाई वगैरह में, तो जिसके कारण से इसमें इंफेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं सी नंबर में, ऑन द बेसिक ऑफ सिवियरिटी ऑफ इंजरीज के, कि जो इंजरी के आधार पे कितना बड़ा वुंड है, कितना अब डिपेंड करता है कि कितना इंजर्ड है पर्सन, उसके आधार पे चार टाइप्स में बांटा गया हो। पहले से दो टाइप्स में था, इंटीग्रिटी के आधार पे दो था, क्लोज्ड एंड ओपन। सेकंड मैंने बात किया कॉजेस के आधार पे जो दो हैं, जो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अब जो मैं बात कर रहा हूं सी नंबर में, वो बात कर रहे हैं सिवियरिटी ऑफ इंजरी के आधार पे, जो कि सबसे पहला सुपरफिशियल वुंड, फिर बात करते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड, फिर बात करेंगे परफोरेटिंग वुंड, एंड लास्ट में बात करेंगे पंचर वुंड के बारे में। तो ये चार वुंड्स हैं, इन सभी के बारे में बात करते हैं।
बात करेंगे सी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी के आधार पे इसको चार तरह पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला बात करेंगे सुपरफिशियल के बारे में, जिसको एब्रैप्ट वुंड के नाम से भी जानते हैं। बोला गया इट इज द वन इन विच ओनली द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व। बोला गया कि सुपरफिशियल कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग अगर गांव देहात या फिर इस नॉर्मल लैंग्वेज अगर बात करते हैं तो बोलते हैं छिला जाना, कि स्किन क्या हो गया, छिला गया है, उतना ज्यादा इंजरी नहीं है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल या फिर एब्रप्ट वुंड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एपिडर्मल जो लेयर होते हैं ऊपर वाला वही सिर्फ इंजर्ड होते हैं, बाकी और कोई भी नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इट इज कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन अप्लाइड ऑन द सरफेस, या किसके कारण से होता है, फ्रिक्शन के कारण। जैसे कोई दौड़ रहा है पर्सन, गिर गया तो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण से, रगड़ाने के कारण से छिला गया है हाथ पैर, तो वो अलग अलग कंडीशन तो मेनली जो होते हैं फ्रिक्शन के कारण से कॉज करते हैं। ब्रेक्स कॉज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब फ्रिक्शन हुआ है तो वो अनस्ट्राइल ही होगा, वहां पे क्या चीज से हुआ है वो भी देखने की चीज है। तो अगर आयरन वगैरह से हुआ, जो जंक आयरन है उससे अगर हुआ है तब तो दिक्कत है। तो डिपेंड करता है किस चीज के कारण से आपका सुपरफिशियल वुंड हुआ है, वो मैटर करता है फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पेनिट्रेटिंग वुंड के बारे में, कि पेनिट्रेटिंग वुंड होता क्या है। बोला क्या इट इज द वन इन विच देयर इज अ ब्रेक इन द एपिडर्मल, डर्मल और द डीपर टिश्यूज और ऑर्गन। बोला क्या पेनिट्रेट मतलब क्या होता है, दबाव देना, छेद करना। तो सिंपल से बात यही है कि पेनिट्रेटिंग वुंड में क्या होता है कि वैसा वुंड जिसमें क्या हुआ पेनिट्रेट करते हुए सभी लेयर के जो टिश्यूज वगैरह स्किन के जो लेयर है उस सभी को पेनिट्रेट, चीरते हुए, फाड़ते हुए अंदर की ओर इंटर कर गया है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड बोलते हैं। ये जैसे कि मानो ये क्या है, ये आपका जो एपिडर्मल पार हो गया, डर्मल घुस गया और डीपर टिश्यूज था उसको भी इंजर्ड करते हुए आपके ऑर्गन्स तक पहुंच गया, तो ऑर्गन्स तक ही आकर ये स्टॉप कर गया है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड बोलते हैं। जो सभी लेयर टिश्यू सबको डैमेज करते हुए अंदर ऑर्गन तक आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड बोलते हैं। अब बात करते हैं जैसे कॉज्ड बाय ट्रॉमा के कारण से, गन शूट के कारण से, नाइफ के कारण से। अब हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। गन शूट कहने का मतलब कि कोई पर्सन किसी को गोली मारा हो, अगर वो गोली बाहर निकल गया तब तो वो दूसरा है, तब तो हम उसको परफोरेटिंग वुंड बोलेंगे। लेकिन अगर जो गोली है उसके बॉडी के अंदर में ही रह गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड बोलते हैं, यानी फाड़ते हुए अंदर की ओर चला गया। सिंपल सी बात है। सिंपल, अगर कोई चाकू मार रहा है पर्सन, लड़ाई में चाकू मार दे तो क्या वो पूरे टिश्यूज और जो लेयर्स हैं उस सभी को चीरते हुए अंदर ऑर्गन्स तक पहुंच गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेनिट्रेटिंग वुंड बोल देंगे। इसमें भी हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का। अब हम बात करते हैं परफोरेटिंग वुंड के बारे में। जस्ट इसमें क्या हो रहा था कि गन शॉट हुआ जिसमें गन का जो गोली है वो अंदर में ही रह गया, चाकू मारे चाकू अंदर में ही रह गया, तो ये सभी हो गया पेनिट्रेटिंग, कि पेनिट्रेट करते हुए गया और ऑर्गन तक जाते जाते वहां पे स्टॉप हो गया, उसको निकाला जा सकता है। लेकिन परफोरेटिंग वुंड में क्या होता है कि गोली जब मारा गया तो इधर से मारा तो इस साइड से निकल गया, चाकू मारा यहां पे तो इस साइड से निकल गया, आगे मारा पीछे की ओर से निकल गया, तो इस चीज को बोलते हैं परफोरेटिंग वुंड। परफोरेट कर जाना, छेद करते हुए बाहर निकल जाना, इसी को क्या बोलते हैं, परफोरेटिंग वुंड के नाम से जानते हैं। बोला गया इट इज द वन इन विच फॉर एन ऑब्जेक्ट कट ओपन द होल थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ ए ऑर्गन। जो थिकनेस है, जो आप लेयर वगैरह देख रहे थे, वो सभी को पेनिट्रेट करते हुए अंदर के ऑर्गन्स वगैरह है वो सभी को डैमेज करते हुए बाहर की ओर निकल जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, परफोरेटिंग वुंड के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पंचर वुंड के बारे में। इसमें भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का होता है, क्योंकि कोई भी तो इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइल वगैरह होता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं पंचर वुंड के बारे में कि पंचर वुंड होता क्या है। बोला गया इट इज द वन इन विच देयर इज एन इंजरी टू डीप टिश्यूज बट देयर इज ओनली अ वेरी स्मॉल ओपनिंग ऑफ द सरफेस। बोला गया इसमें भी इंजरी होता है, डीपली होता है, अंदर टिश्यूज तक होता है, लेकिन जो बाहर का जो ओपनिंग का सरफेस होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। जैसे कॉज्ड बाय द शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेक,
जो शार्प थिंग्स के द्वारा जो होता है, जैसे मानो पतला नेल से किसी ने बार बार मार दिया, तो जिसके कारण से क्या हुआ, वो अंदर तक गया और मानो किडनी पे लगा या फिर किडनी को डैमेज कर गया या फिर इंटेस्टाइन वगैरह में जाकर लग गया, तो इसके कारण से क्या होता है, अंदर का जो ऑर्गन्स है वो सभी को डीपली क्या कर दे रहा है, इंजर्ड कर दे रहा है, तो वैसे को बोलते हैं पंचर वुंड बोलते हैं। सिंपल से एग्जांपल ले लो, जैसे आप गाड़ी में क्या होता है, हवा भरते हैं, अगर उसमें जो पतला चीज नुकीला चीज से क्या होता है, अगर वो अंदर प्रिक हो जाता है तो जिसके कारण से क्या होता है, पूरा हवा वगैरह बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पंचर बोलते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में अगर कोई भी नुकीला चीज के द्वारा जब इंजर्ड होता है और वो डीपली अंदर तक जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, पंचर वुंड के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करें, और प्लीज आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्लीननेस और कंटामिनेशन के आधार पे, कि क्लीननेस और कंटामिनेशन के आधार पे कितने टाइप्स के वुंड होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्लीन वुंड, सेकंड क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, थर्ड नंबर कंटामिनेटेड वुंड, फोर्थ नंबर इंफेक्टेड वुंड या फिर इसको सेप्टिक वुंड के नाम से भी जानते हैं, या फिर कोलोनाइज वुंड। ये बेसिकली 5 वुंड से हैं जो क्लीनेस और कंटामिनेशन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर बात करते हैं क्लीन वुंड के बारे में। बोला गया इट इज द वन व्हिच डज नॉट कंटेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। बोला गया कि वैसा वुंड जिसमें कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ना हो। जैसे कोई वुंड है वो क्या है, क्लोज्ड वुंड है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ, या फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है चल रहा है और क्या हो गया, वो दीवार से टकरा गया या फिर पॉल से टकरा गया और उसको क्या होगा, चोट लग गया, बट बाहर में कोई भी ब्लीडिंग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या होगा, अंदर का जो टिश्यूज वगैरह जो डैमेज किया है, तो वहां पे क्या होगा, जो इन्फेक्शन के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। तो वैसे को बोलते हैं क्लीन वुंड के नाम से जानते हैं, क्लोज सर्जिकल वुंड। ये कौन सा हो सकता है, क्लोज सर्जिकल वुंड ही हो सकता है। देयर इज अ लो रिस्क ऑफ इंफेक्शन, जिसका इंफेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं क्लीन कंटामिनेटेड वुंड के बारे में, कि क्लीन कंटामिनेटेड वुंड क्या है, जो बहुत ही ज्यादा समझना जरूरी है। बोला गया इट इज द वुंड मेड अंडर एसेप्टिक कंडीशन बट इन्वॉल्विंग बॉडी कैविटी दैट नॉर्मली हार्बर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोला गया कि एक ऐसा वुंड जो हम लोग अंदर एसेप्टिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं, बट जो कैविटी है वो उसमें क्या देखा गया कि हार्बर्स ऑफ माइक्रो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो देयर आर ग्रेटर रिस्क फॉर द इंफेक्शन इन द क्लीन वुंड, जो कि जो क्लीन वुंड है उसमें इंफेक्शन होने का ज्यादा रिस्क है। जैसे अगर मानो कि कोई पर्सन है, उसके कैविटी में जो मानो ये स्टोमक रीजन है, ओके, तो स्टोमक रीजन में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इंसिजन किया। कैसे किया, इंसिजन किया हम लोग। तो जब हम लोगों ने इंसिजन किया, अपेंडिसाइटिस, मान लो कि अपेंडिसाइटिस ही है, तो अपेंडिसाइटिस के लिए हम लोग इंसिजन किए डॉक्टर ने। तो जब वहां पे जब इंसिजन किया तो ये स्ट्राइल प्रोसेस से किए, स्ट्राइल से सर्जिकल सभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह स्ट्राइल से उसके द्वारा इन्होंने किए। लेकिन जब उन्होंने अपेंडिसाइटिस किया तो वहां पे जब इंसिजन दिए तो अंदर में पता चला कि अपेंडिक्स के बगल में बहुत ज्यादा इंफेक्शन वगैरह ग्रो कर चुका है। तो ये क्या हुआ, ये अंदर में क्या है, कंटामिनेटेड है। अब क्या होगा, ये अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बाहर की ओर इन्फेक्शन फैलाएगा। ये जो अंदर से है ये क्या करेगा, बाहर की ओर इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया क्लीन कंटामिनेटेड वुंड बोला गया, कि हम लोगों ने क्लीन हम लोग वुंड का बना रहे थे, लेकिन अंदर से क्या है, कंटामिनेटेड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्लीन कंटामिनेटेड वुंड के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, इट इज द वुंड मेड अंडर द असेप्टिक कंडीशन, या एक वुंड बनाएगा किसके थ्रू, असेप्टिक कंडीशन। जितने भी स्ट्रॉ इंस्ट्रूमेंट वगैरह के द्वारा बनाया जाता है उसके तरह से सीजर लगाया गया, बट इन्वॉल्विंग बॉडी कैविटी, जो बॉडी का जो कैविटी है
दैट नॉर्मली हार्बर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट वहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि ग्रेटर रिस्क है किसके लिए, इन्फेक्शन फैलाने के लिए, वो भी किसमें, क्लीन वुड। क्योंकि जब आप इंसीजर यहाँ पे सेप्टिक तरीके से आप दे रहे हैं तो यहाँ पर तो अभी कोई पैथोजन ग्रो नहीं करेंगे, तो जब ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है बाहर से तो नहीं जाने वाला, लेकिन अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बाहर कर क्या करेगा, फैलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स। यहां पे 5 टाइप्स है, क्लीन वुंड, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, कंटामिनेटेड वुंड, इन्फेक्टेड वुंड, सेप्टिक जिसको सेप्टिक वुंड के नाम से जानते हैं, और कोलोनाइजिंग वुंड। तो अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर जिसे हम बोलते हैं कंटामिनेटेड वुंड के बारे में जानेंगे। बात करते हैं थर्ड नंबर कंटामिनेटेड वुंड के बारे में। क्या होता क्या है, बोला इट इज द वन इन विच देयर इज अ ग्रेट लाइक वुड ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वेडिंग द वुंड। बोला गया कि ये कंटामिनेटेड वुंड किसे बोलते हैं, कि यह एक ऐसा वुंड है जिसमें पहले से ही पैथोजेंस वहां पे प्रेजेंट है, उस चीज को क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड वुंड के नाम से जानते हैं। अब इसके कॉजेस क्या क्या है, कॉजेस बाय द ओपन ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट वुंड। अगर ट्रॉमेटिक कंडीशन में जैसे ट्रॉमा के कारण से अगर इंजर्ड हुआ है या वुंड बना है तो वहां पे क्या होगा, अगर किस चीज से हुआ उसका तो पता नहीं है, वो तो अस्ट्रायल होगा नहीं, तो जिसके कारण से वहां पर पहले से ही इंफेक्शन प्रेजेंट है, पहले से ही पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो उसके कारण से कंटामिनेटेड वुंड हो सकता है। या तो सेकंड चीज, सर्जिकल वुंड इन व्हिच ब्रेक इज असेप्सिस अकर्स। जो सर्जरी किया गया उसमें आप लोग असेप्सिस तरीके से यूज नहीं किए, आपने क्या कर दिया, उसे डिसइंफेक्ट कर दिया, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, लेकिन जो आपने क्या किया, नॉर्मल हाथ के थ्रू में टच कर दिए हो या फिर कोई भी चीज के करके आप क्या कर दिए, कंटामिनेटेड कर दिए, तो जिसके कारण से इसको क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड वुंड के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्टेप्स ऑफ वुंड हीलिंग के बारे में, कि किस तरह से वुंड हीलिंग होता है और इसके क्या क्या इटियोलॉजी है, जिसके बारे में सेकंड लेक्चर के बारे में मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं यही चाहता हूं छोटे छोटे वीडियो लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे ताकि जो सेकंड लेक्चर है आपके वीडियो आपको चैनल पे सबसे पहले जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अंडर 2.0।